बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ बेकरी की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप घर पर बनाएंगे तो ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे हाफ़ गिलास बॉयल पानी और इसके अंदर हमने टेस्ट के मुताबिक डाला है नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद अंडा जिसका हमने येलो वाला जो अलग पार्ट कर लिया है और जो वाइट है इसको हमने यहाँ पे डाल देना है पानी के अंदर। जो येलो वाला हिस्सा है इसको हमने अलग कर लिया है क्योंकि हमने इसी रेसिपी के अंदर शामिल करना है, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। तो ये रेसिपी मैदे के साथ बनेगी, आटा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा क्योंकि बेकरी की जो रेसिपीज़ होती हैं मैदे के साथ ही बनती हैं। तो ये रेसिपी ऐसी है कि ये मैदे से बनती है, जो कि आपके घर में फरमाइश होती है कि बेकरी की फ़लाँ चीज़ लाजमी लेकर आएँ, जो कि आज हम वो घर पर बनाएंगे तो आपको बेकरी से लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने डो को परफेक्ट तैयार करना है। तो आप देखते जाएं कि हम डो को किस तरीके से तैयार करेंगे। डो हमने सॉफ्ट नहीं तैयार करनी, थोड़ी सी हार्ड ही होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि आप जो है बेलन की मदद से बेलना जब स्टार्ट करें तो आपको मुश्किल पड़ जाए। बस आपने नॉर्मल डो की तरह तैयार करनी है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैदा भी ऊपर स्प्रिंकल करते जाएं और साथ इसको सेट भी करते जाएं। इस तरीके से जी आपने इस डो को तैयार करना है, क्योंकि जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं उसकी ये ही प्रोसेस है कि आपने इस तरीके से डो को तैयार करना है। और अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसकी तीनों लोई बराबर साइज़ की तैयार करेंगे और इसको हमने यहाँ पे कोई रेस्ट नहीं देनी, बस हमने प्लेट के अंदर डाल के साइड पे करना है, काउंटर पे मैदा डस्ट करना है और साथ साथ हमने इनको बेलते जाना है। तो देखिए जी हमने इसको बेलन की मदद से बिल्कुल बारीक बेलना है। एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी, बस आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे जो है बेलन के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाए रोटी डो, तो आपने इसको क्या करना है कि दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है और इसको बिल्कुल बारीक बेल लेना है। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमने इसकी कितनी थिकनेस रखनी है। बिल्कुल बारीक जो है हमने इसको बेलना है। देखिए जी हमने इस तरीके से इसको बेलना है और तीनों पीस हमने इतने ही साइज़ में बेलने हैं और इतने ही बारीक बेलने हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉर्न फ्लोर का जो है यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से और इसको हाथों के साथ स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद ये हमने लेना है यहाँ पे घी, जो नॉर्मल डालडा घी होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है। आप बटर भी ले सकते हैं, ज़्यादा फ्लेवरफुल चीज़ अगर आपने खानी है तो, क्योंकि बेकरीज़ में इसी तरह से घी के साथ बनाई जाती है, जो कि हर घर में बटर नहीं होता कभी कभार। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। आप जो है चम्मच के साथ या फिर जो है नॉर्मल जो नाइफ़ है उसके साथ भी स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दूसरी जो रोटी है उसको भी इसी साइज़ में बेल लिया है, एक ही साइज़ में बेलना है। तो उसके बाद जी हमने इसके ऊपर इसको सेट करना है। आपने बिल्कुल बराबर कर देना है इस तरीके से और सेट करने के बाद जो है हम इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा जो है सेम प्रोसेस सेम जो है एक साइज़ में हो। दोबारा से हमने कॉर्न फ्लोर को स्प्रेड करना है और इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल करते जाएं, स्प्रेड करते जाएं। साथ ही साथ घी भी हमने नाइफ़ की मदद से इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप देखना है, तीनों स्टेप हमने सेम करने हैं। यहाँ पे आपने रेसिपी को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे देखिए हमने दोबारा से इसके ऊपर डाल दी है रोटी और इसको इसका जो है बराबर साइज़ पे लेकर आना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके पास रोटी थोड़ी छोटे साइज़ में हो रही है बेलन की वजह से, क्योंकि आपने जो लोई तैयार की थी वो बराबर ही की थी, लेकिन जब आप इस तरीके से हल्का सा इसको टाइटली खींचते हुए इसका साइज़ आप बराबर कर लेंगे। तो देखिए हमने दोबारा से कॉर्न फ्लोर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा टाइटली खींच के इसको चौकोर शेप दे देनी है। बेलन की मदद से हमने हल्का सा इसको जो है ऊपर से बेल लेना है इस तरीके से शेप देते हुए, ताकि ये चौकोर शेप के साथ जो है तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जी आपने स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस तरीके से अब हमने यहाँ पे पहले तो कोई रेस्ट नहीं दी थी, लेकिन अब आगे चल के हमने इसको रेस्ट भी देनी है। तो दोबारा से कॉर्न फ्लोर ऊपर हमने लगा दिया था पहले से और अब हमने पैलेट नाइफ़ के साथ घी को भी इस तरीके से स्प्रेड करना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग का मेथड लाजमी देखना है कि किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं। जहाँ पे देखिए
बिल्कुल सेम जो है आपने इसको सेट करते हुए इसको फोल्ड करना है, बराबर जो है इसकी सारी लेयर्स आएँ। और उसके बाद हमने इसको दोबारा से यहाँ पे हल्का सा जो है घी लगा देना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, लेयर इसकी वैसी ही क्रिएट होकर आए। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हमने क्या करना है कि इसको इस साइड से जो इसकी खुली हुई साइड है, इसको हमने हल्का सा इस तरीके से जो है सील कर देना है। और उसके बाद हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। तो प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा जो है स्प्रिंकल करेंगे, और उसके बाद हमने इसको ऊपर सेट करने के बाद जो है रैप के साथ ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है, ताकि इसकी लेयर अच्छे से क्रिएट हो जाए। तो साइड पे करते हैं। और साथ जो हमने येलो वाला अंडे का जो हिस्सा रखा था, उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून जो है दूध डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्सचर भी रेडी हो चुका है, लेकिन एंड पे जाके ये यूज़ होगा, किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। 15 मिनट के बाद जी हमारे पास इसको जो है रेस्ट देने के बाद दोबारा से काउंटर पे लेकर आना है इसको, और फिर मैदा डस्ट करना है। और इसको आपने जहाँ पे देखना है कि किस तरीके से इसको हमने बेलना है। पहले आपने दोनों रुख पे इस तरीके से प्रेस करना है, और इसको अब हम आपने इसी तरीके से बेलना है। सेम प्रोसेस, आपने एकदम से बेलन नहीं चलाना, और ना ही बेलन को घुमाना है कि बेलन घूमता गया तो ये रोटी आपकी गोल शेप पकड़ लेगी। इसलिए आपने इसको चौकोर में ही बेलना है। बस आपने इसका साइज़ बड़ा कर लेना है, और थोड़ा सा इसको पतला कर लेना है। जितना आप पतला करेंगे इसकी लेयर्स उतनी ही पतली होकर आएंगी, और जो है साइज़ में भी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने इसको पहले निशान लगाया, और अब इसको हमने दरमियान से कट कर लिया है बराबर साइज़ में। तो देखिए जी, अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हमने इसी तरीके से इसको फोल्ड करना है दोबारा से। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, लेयर्स जितनी ज़्यादा होंगी तभी आपकी बेकरी की रेसिपी शानदार बनेगी, क्योंकि बेकरी का जो फार्मूला आपको मैं दे रही हूँ, ये सेम प्रोसेस बेकरी का ही है। आप घर पर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। जैसा कि आजकल का सीज़न चल रहा है, तो हल्की फुल्की भूख जो है चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है, तो आपने लाजमी जो है इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ना ही जो है आपको कोई ऑयल वाली फ्राई चीज़ करना पड़ेगा, बस आपने इसको बेक करना है, और वो भी विदाउट ओवन। मैं आपको बेकिंग की भी इसकी सारी ट्रिक्स बताऊंगी। तो देखिए जी, हमने इसको गिलास के साथ कट किया, और साथ बेकिंग ट्रे मैंने साथ ही पहले सेट कर ली थी। और अब हमने बेकिंग ट्रे के अंदर इन सारे पीस को सेट कर लेना है। और आप इसको अगर जो है फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा सा जो है और शक्ल ले लेगा, लेकिन आपने इसको फ्राई नहीं बल्कि बेक करना है, जो कि बेकरी की रेसिपी, बेकरी वाले इसको बेक करते हैं, तो हमने भी इसको बेक करके ही जो है तैयार करना है। तो एंड पे आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा कि हमने क्या तैयार किया है, और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि इसको बेकरी वाले क्या कहते हैं। जो कि बेकरी में तो थोड़ी बड़े साइज़ की शेप के साथ जो है वो बनाते हैं, लेकिन हमने इसको अपनी मर्ज़ी की शेप के साथ तैयार किया है। तो अंडे का जो येलो वाले हिस्से के अंदर हमने दूध डाला था, मिक्सचर तैयार किया था, वो हमने इस स्टेप पे आकर जो है यूज़ करना था। तो इसके लिए हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि इसका लुक भी ज़बरदस्त आए, और इसका ज़बरदस्त सा जब ये बेक होगा तो कलर भी बहुत शानदार होगा, टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। बेकरी वालों की जो भी रेसिपीज़, जो भी स्टेप्स हैं, सारे मैंने आपके साथ फॉलो कर दिए हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको बेक करते हैं, तो पतीले को मैंने स्टैंड रख के 10 मिनट पहले बिल्कुल लो आंच पे जो है गरम करने के लिए, यानी कि प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको जो है बेकिंग ट्रे को बिल्कुल दरमियान में रखेंगे, और इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने लो आंच पे इसको बेक करना है। और 20 मिनट के बाद जो हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गोल्डन सी कलर के साथ शानदार सी बेकरी की रेसिपी तैयार है। और अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, और इसको बताते हैं कि आप इसको क्या जो है कह सकते हैं। तो देखिए जी, कितना ज़बरदस्त फूला हुआ अंदर से, हर लेयर जिसकी खुलती हुई नज़र आ रही है। इतनी शानदार, इतनी टेस्टी, जो कि आपको चाय के साथ ये इतना मज़ेदार लगेगा। या फिर अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, तो आपने अगर अपने मेहमानों को एक बार सर्व कर दिया, तो आपके मेहमान जो है ज़रूर ही इस रेसिपी को पूछ के जाएंगे कि आपने घर पर बनाई है तो किस तरीके से बनाई है, तो हमें भी ज़रूर बताएं। तो देखिए जी, अंदर से नरम, ऊपर से क्रिस्पी, शानदार रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।